और हमारे साथ इस बीच गौतम शाह जुड़ रहे हैं। थोड़ा टेक्निकली व्यू ले लेते हैं बाजार का। और गौतम बहुत ही अच्छे से मार्केट को समझते हैं, जानते हैं, आपको बाय भी करवाते हैं और टाइमली आपको एग्जिट भी करवाते हैं। गौतम, जरा बताएं इस समय बाजार आपको कैसा लग रहा है? ये प्री और पोस्ट बजट इस समय मार्केट की कंडीशन क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये नथिंग टू लूज काइंड ऑफ अ बजट है, क्योंकि हम अब ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी इतनी अच्छी है, मोमेंटम इतनी अच्छी है, और असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आई थिंक आज का जो बजट है उस पर हम कुछ पाएंगे, कुछ खोएंगे नहीं। मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ इसमें आने वाला है, बट अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आ गया तो मार्केट उसको एक ट्रिगर पकड़ के मे बी ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट की तरफ चला जाएगा। और चार्ट्स जिस तरह से अभी बन रहे हैं और जिस तरह का हमने कंसोलिडेशन देखा पिछले 3 से 4 हफ्तों का, मुझे लग रहा है कि 21,850 के ऊपर एक ब्रेकआउट आना है, चाहे वो आज आए चाहे कुछ दिन बाद आए, बट मुझे लग रहा है कि आना है। और एक बार वो ब्रेकआउट आता है तो 500 से 700 पॉइंट की तेजी और निफ्टी में आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडेक्स हेवीवेट्स को देखें, मार्केट के मोमेंटम को देखें, ग्लोबल मार्केट स्ट्रेंथ को देखें, नैस्डैक को देखिए, S&P 500 को देखिए, तो सारे लोकल और ग्लोबल फैक्टर्स अच्छे ही हैं। और अगर कुछ भी आज पॉजिटिव अगर बजट से आता है तो आई थिंक मार्केट इसको एक एक्सक्यूज मान लेगा और 21,850 क्रॉस कर जाएगा। भाई जरा बैंक निफ्टी भी बता दो जरा जल्दी से, उसके लेवल्स। सॉरी, मैं सुना नहीं। बैंक निफ्टी गौतम जी, बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा कुछ करनी चाहिए। 46,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का, अगर वो क्लियर करता है तो 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी आ सकती है। बट हमारा टॉप पिक SBI है। SBI की मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अच्छी है। आज बजट में कुछ भी हो, SBI में खरीदारी कीजिए। आई थिंक इसमें डाउनसाइड एकदम भी नहीं है। और अगर कुछ भी ट्रिगर आ जाता है PSU स्पेस के लिए, PSU बैंकिंग स्पेस के लिए, तो मुझे लग रहा है कि SBI हैज द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप परफॉर्मर्स ऑफ दिस ईयर। एक शेयर से काम नहीं चलेगा, आपको 2 शेयर और देने पड़ेंगे। 2 ट्रेड और दे दो वापस मेरे को। देखिए, मुझे लगता है कि अभी के मार्केट में IT, फार्मा और मेटल्स में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेटल्स में हम नैल्को, सेल और टाटा स्टील हमारे टॉप पिक्स हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 20 से 25% की तेजी धीरे धीरे आनी चाहिए। कल आपने देखा फार्मा में इतनी अच्छी तेजी थी, मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ग्लेनमार्क अच्छे चार्ट्स हैं। आई थिंक यहाँ से बड़ी तेजी आनी चाहिए। और IT मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इन्फोसिस, TCS, HCL टेक सब अपने लाइफ टाइम हाइज और बियॉन्ड पे चले जाएंगे। तो IT, फार्मा, मेटल्स हमारा अभी फेवरेट्स है। और जो स्टॉक्स और सेक्टर्स जो काफी चल चुके हैं, वहां पर अगर कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, तो वीकनेस हो सकती है। तो उन शेयरों से थोड़ा सा दूर रहिए आज के इवेंट के लिए, और बाकी के सेक्टर्स में काम कीजिए। गौतम जी, हाय, कविता दिस साइड। और OMCs पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो दाव लगा रहे हैं, क्या आपकी भी नजर है? देखिए, PSU सेक्टर में हर सेगमेंट का री रेटिंग हुआ है। OMCs 4-5 साल से उसने कुछ नहीं किया, और उसके बाद इसमें काफी बड़ी तेजी आई थी। बट क्या आप इस लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं? मेरा ये मानना नहीं है। मुझे लगता है कि वो काफी ओवरबॉट है, और देयर कुड बी सम पुल बैक इन द नियर टर्म। बेटर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो उनमें जाइए, क्योंकि 21,700 इंडेक्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा सोच के रखना पड़ता है। बट कभी भी आपको अगर 5 से 7% का डिप मिले, तो OMCs मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं रहे। चलिए, आज जो दुविधा में है तमाम निवेशकों के लिए, दर्शकों के लिए, वो है पेटीएम। क्या इस पर फिलहाल आप कमेंट करने की स्थिति में हैं? नहीं, देखिए, हमारा तो ये हमेशा से, इनफैक्ट काफी दिनों से ये अवॉइड रहा है, क्योंकि हमें न्यू एज कंपनीज अच्छी लगती है। बट वहां हमने जोमेटो को पिक किया था, और स्ट्रक्चरली और चार्ट्स के हिसाब से हमें अभी भी अच्छा लगता है। पेटीएम हमारे लिए अभी भी अवॉइड है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं आज जो हो रहा है उसके बारे में। लेट द मार्केट स्टेबलाइज। बट एक और न्यू एज कंपनी है जहां मुझे लगती है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो है नजारा टेक। आई थिंक इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है, अगर आप चार्ट्स को भी देखें और फंडामेंटल्स को देखें तो। क्योंकि आपने कुछ पूछा तो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। नजारा टेक में आप कोई खास लेवल्स बताना चाहेंगे? आज के लिहाज से क्या कोई ट्रेड लिया जा सकता है? नहीं मैम, हम जनरली इंट्राडे और वेरी शॉर्ट टर्म करते नहीं है। गोल्डीलॉक्स में हम बिलीव नहीं करते कि उससे वेल्थ बनता है। तो मेरा जो भी व्यू रहता है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म। अगर कॉल लेना हो तो? सॉरी, मध्यम अवधि का कॉल? हाँ, तो जैसे मैंने कहा, IT, फार्मा और मेटल्स आई थिंक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इन सेक्टर्स में है। आई थिंक नैल्को और सेल मेटल्स में हमें काफी अच्छा लगता है, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर इस साल के सरप्राइज विनर्स हो सकते हैं।
साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज इस अहम दिन हमारे साथ जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्रेडिंग कॉल्स की हमें शुरुआत करनी चाहिए। श्रीकांत सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। फिलहाल आपसे मैं कॉल लूंगी, आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है, लेकिन चलिए आप दोनों के पास में आती हूँ और अविनाश सर भी मेरे साथ है, हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवतम भी जुड़ गए हैं। और बताइए क्या नया, कहाँ पे दाव लगाया जाए? एक इंटरेस्टिंग थीम जो हमें यहाँ पे दिख रही है, अगर आप देखें आज का मूवमेंट सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो रूरल प्ले जो है वो बहुत बेहतरीन प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो और बिल्डअप हो रही है। डाबर आप देखें ऑलरेडी 5% अप है, मारुति इज अबाउट 3% अप। सो आई थिंक दैट्स वन फोकस एरिया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एंटिसिपेशन में। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से यहाँ पे M&M में ऑलरेडी 2.5% का राइज है, बट दिस कुड एक्सेलरेट फर्दर। तो यहाँ पे 1750 और 1800 के लेवल्स तक के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो M&M में बिल्कुल एक व्यू बनता है यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे। डाउन साइड में आप देखें तो 1650 1660 के आसपास एक अच्छा बेस बनता है। तो अब तक जो कैचअप प्ले नहीं हुआ है और हो सकता है वो आई थिंक M&M में हो सकता है। M&M 1750 आप बता रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? 1660। ऑलराइट, संतोष। जैसे हम देख रहे हैं कि PSU स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, वो तेजी आज भी जारी हमको नज़र आ रही है। तो उसी स्पेस से मेरा ITDC है जो टूरिज्म का भी प्ले है, तो हो सकता है यहाँ पे और तेजी बन सकती है। टेक्निकली भी यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आते दिख रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 655 का स्टॉप लॉस रहेगा, 685 और 705 का टारगेट रहेगा। ओके श्रीकांत जी, चलिए आपका शुभारंभ करते हैं, बताइए आपकी पहली कॉल। पहले तो ये बताइए कि जोश कितना हाई है, मैं सबको पूछ रही हूँ। नहीं, जोश बिल्कुल हाई है। हाँ। और इस पर्टिकुलर मंथ में जैसे यानी कि जनवरी में जो हम लोगों ने करेक्शन देखा था, हाँ। उसके बाद ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मार्केट इतने जल्दी इतने फास्ट इन लेवल्स पे आ जाएगा, लेकिन आ गया। और सरप्राइजिंगली अगर आप मंथली क्लोजिंग देखेंगे मार्केट की, तो जहां पे इस मंथ की शुरुआत हुई थी उसी मंथ के करीब, आई मीन उसी ओपनिंग लेवल्स के करीब आके क्लोजिंग हुई है। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड था वो भी कंटिन्यू अंडरटोन अभी भी बुलिश है। यस, है ना? काफी बुलिश। आज के लिहाज से बताइए क्या करें? देखिए, आज के लिहाज से मुझे लगता है कि जो मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 21,850 का लेवल है। अगर आप इन लेवल्स, पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो इन लेवल्स के करीब मार्केट में एक बड़ी बिकवाली हुई थी व्हेन देयर वाज लाइक सेल ऑफ इन द मार्केट। तो जो 22,150 से जो हमने मार्केट में एक सेल ऑफ देखा था, तो 21,850 के करीब मार्केट में आके एक पॉज मिला था और उसके बाद हमने और गिरावट देखी थी। तो इन्हीं लेवल्स को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है, देखिए अभी बजट का इवेंट है, मूड माहौल अच्छा है, नो डाउट काफ़ी सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्केट को इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करना उतना ही ज़रूरी है। अगर इन लेवल्स को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट एक बार वापस से 22,150 के लेवल्स दिखा सकता है। और जो लोअर लेवल्स है वो 21,400 के हैं। अगर मार्केट 21,400 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में हम कुछ वीकनेस देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल देखते हुए मुझे लगता है कि हम 21,850 को डिसमिस करते हुए देखेंगे। 21,850 के पार जाते हुए देखेंगे इंडेक्स को। आज हम देख रहे हैं कि आज ऑटो टॉप गियर में आज हैं, इसके अलावा IT स्टॉक्स और एनर्जी बास्केट में आज हम तेजी देख रहे हैं।